आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th और नीट बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल थ्योरी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सेल थ्योरी की थ्री मेन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, देन इनको वन बाय वन अपन और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल इज द बेसिक यूनिट, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये क्यों है इस चीज को अपन आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल न्यू सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये चीज भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। मतलब है कि जो नई सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। दिस इज द मेन बेसिक, दिस इज द मेन स्टेटमेंट या मेन पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं तो वॉक अबाउट वायरसेस, क्योंकि वायरस जो होते हैं ये असेलुलर होते हैं। तो फिर आर दे नॉन लिविंग और लिविंग। एक्चुअली वायरस जो होता है ना, वायरस नॉन लिविंग होते हैं। वायरस लाइफ तभी शो करते हैं जब ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं, अदरवाइज ये नॉन लिविंग क्रिस्टल होते हैं और इसीलिए ये असेलुलर भी होते हैं। और असेलुलर होने की वजह से ये इंडिपेंडेंट लाइफ शो नहीं कर सकते। इसके बाद अपन बात करते हैं कि सेल थ्योरी डेवलप कैसे हुई, हाउ द थ्योरी, बेसिकली हाउ द सेल थ्योरी डेवलप। सबसे पहले 1665 में अपन यहाँ पे पूरी टाइमलाइन देखेंगे। 1665 मतलब ईयर बाय ईयर कैसे सेल थ्योरी डेवलप हुई। सबसे पहले 1665 में आपके पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने बेसिकली कोर्क को ऑब्जर्व किया और एक टर्म दिया सेल, बेसिकली किस के लिए दिया, कोर्क यानी कि प्लांट्स की जो आउटर लेयर जो होती है ब्राउन लेयर, उसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इन्होंने देखा और इसको इन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है। देन 1838 में आपके पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था मेथियस स्क्लेडन। अब मेथियस स्क्लेडन का क्या काम था, इन्होंने बताया कि प्लांट जो होते हैं, तो प्लांट्स होते हैं ये बने होते हैं किससे, सेल को। और बेसिकली मेथियस स्क्लेडन आपके पास जो है, मेथियस स्क्लेडन एक जर्मन बोटनिस्ट है। मेथियस स्क्लेडन जो है ये एक जर्मन बोटनिस्ट थे। और इसके बाद आप देखोगे 1839 1838 में मेथियस स्क्लेडन ने बताया कि प्लांट्स जो है ये बने होते हैं सौ से। और 1839 में थियोडोर श्वान ने बताया कि एनिमल्स जो है ये भी बने होते हैं किससे, सेल से। और बेसिकली थियोडोर श्वान जो है ना, थियोडोर श्वान जो है ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। थियोडोर श्वान जो है ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। और मेथियस स्क्लेडन जो है ये जर्मन बोटनिस्ट थे। इन्होंने बताया कि एनिमल्स जो है ये सेल से बने होते हैं। देन 1855 में जब सेल थ्योरी को बेसिकली जब सेल थ्योरी बिल्कुल एंड पे आई, जब सेल थ्योरी बिल्कुल कंक्लूड हुई, तब रुडोल्फ रॉचो ने बताया था 1855 में कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एक्चुअली रुडोल्फ रॉचो ने बोला था ओमनिस, बेसिकली एक स्टेटमेंट दी थी रुडोल्फ रॉचो ने, वो थी ओमनिस सेल्यूला ई सेलुला। रुडोल्फ वर्चो ने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि थी ओमनी सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब होता है कि जो न्यू सेल्स है वो बनती है किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो अपन ने वन बाय वन चारों साइंटिस्ट के बारे में और कब उनकी टाइमलाइन में अपन ने डिस्कस करी कि किसने किस टाइम पे क्या स्टेटमेंट दी थी। और इन्हीं चीज़ों से जो है आपकी सेंचुरी डेवलप हुई है। अब आगे अपन एक बार फिर से सेल थ्योरी के तीनों स्टेटमेंट को फिर से डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल। यानी मतलब सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट सेल थ्योरी की जो पोस्टुलेट है, जो स्टेटमेंट है, वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल। किसने ये स्टेटमेंट दी थी, तो ये स्टेटमेंट दी थी आपके पास मेथियस स्केलेडन ने बोला था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो बने होते हैं सेल से। और थियोडोर श्वान ने बोला था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी जितने भी एनिमल्स हैं वो भी बने होते हैं कैसे, सेल से। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल इन फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल जो है वो लाइफ की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्यों है ये अपन अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये किसने बोला था, ये बोला था रुडोल्फ वर्चो ने। ये बोला था रुडोल्फ वर्चो ने, बेसिकली रुडोल्फ वर्चो ने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, एक स्टेटमेंट दी थी रुडोल्फ वर्चो ने, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। अब सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है, ये से अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो व्हाई द सेल इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहली बात कि स्ट्रक्चरल यूनिट आप उसको क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सेल जो है ये सेल बनाती है टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स को। कैसे बनाती है? बेसिकली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिपेंडेंट लाइफ शो कर सकता है, बट जब बहुत सारी सेल्स साथ में आती है, जब बहुत सारी सेल्स साथ में आती है तो बनता है आपके पास टिश्यू। जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होती है तो बनता है टिश्यू। तो बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो बनता है ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन साथ में एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करे तो बनता है आपके पास ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, बट इन सबके जो बेसिक, इन सबका जो फंडामेंटल यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। तो इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या आप इसको बोलते हो, सेल को। दूसरी बात, फंक्शनल यूनिट भी आप बोल रहे हो क्योंकि सेल जो है ये वाइटल लाइफ प्रोसेसर परफॉर्म करती है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर आपको लिविंग रहने के लिए जो वाइटल लाइफ प्रोसेसेस है उनको परफॉर्म करने का काम कौन करता है? यहाँ पे सेल्स करती है। एंड थर्ड इज कंटिन्यूटी, यानी कि जो सेल्स है वो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होती रहती है बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इन्हीं तीन मेन रीजंस की वजह से सेल सेल को बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अपन ने क्लासिकल सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, जहाँ पर अपन ने तीन स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। सेकंड स्टेटमेंट इज द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरी स्टेटमेंट अपन ने पढ़ी थी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब अपन बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में। अब अपन बात करेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में। मॉडर्न सेल थ्योरी में बेसिकली आपने यहाँ पर चार कंसेप्ट को या फिर चार पोस्टुलेट को यहाँ पे ऐड करा। इट इज एनर्जी, जेनेटिक इन्फो, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री मतलब कैसे वो बने होते हैं, इवोल्यूशन। ये चार पॉइंट अपन को बस बहुत ऊपर ऊपर से समझना है। एनर्जी, बेसिकली एनर्जी फ्लो अकर्स विदिन सेल, यानी कि जो एनर्जी बनती है ना आपकी बॉडी जो काम कर रही है उसके लिए जो एनर्जी बनती है वो कहाँ पे बनती है? सारी सारी एनर्जी आपकी बनती है सेल्स के अंदर। ठीक है, तो मतलब सेल थ्योरी की आप बात कर रहे हो तो आपको एनर्जी का सेल्स के अंदर एनर्जी बनती है, इस चीज़ आपको बताना चाहिए। दूसरा जेनेटिक इन्फो, यानी कि डीएनए। डीएनए बेसिकली डीएनए जिसमें कि सारी सारी आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो भी पास होता है किसके थ्रू? सेल्स के थ्रू। देन केमिस्ट्री, यानी कि बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हो कि यानी कि जितने भी सेल्स है ना वो बेसिक केमिकल कंपोजिशन शेयर करते हैं। बेसिक केमिकल कंपोजिशन यानी कि सबके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ये सारी चीज़ें केमिकल कंपोजिशन है ना, ये चीज़ें सब में सेम होती है, सब एक बेसिक केमिकल कंपोजिशन शेयर करते हैं। देन इवोल्यूशन, सारी की सारी सेल्स जो है ना वो उनका एक कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन है, यानी कि एक एंसेस्टर सेल से कहीं ना कहीं ये सारी की सारी सेल्स जो है इवोल्व हुई है। ये अपन ने बात कर ली मॉडर्न सेल थ्योरी की, जिसमें चार अपन ने मेन पॉइंट्स पढ़े: एनर्जी, जेनेटिक इन्फो, केमिस्ट्री और इवोल्यूशन। और क्लासिकल सेल थ्योरी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ सेल थ्योरी का जो टॉपिक है मेनली यहाँ पे ख़त्म होता है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको अपन एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली रॉबर्ट हुक ने आपके पास जो है यहाँ पे सेल टर्म दिया था। तो 1665 में यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो याद रखने वाली है, उन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था, ना कि लिविंग सेल। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जिस चीज़ को बेसिकली कोर्क को जब ऑब्जर्व किया था और वो जो उस स्ट्रक्चर को जो उन्होंने नाम दिया था सेल, तो उन्होंने डेड कोर्क सेल्स को ऑब्जर्व किया था, ना कि लिविंग सेल्स को। ठीक है, दूसरा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने बताया था कि न्यू सेल्स जो है वो अराइव होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। बेसिकली उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, वो क्या दी थी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो न्यू सेल्स है वो अराइज होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जो कि शायद नीट के मतलब नीट का पीवाई को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है कि हु प्रपोज दैट ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बेसिकली वही स्टेटमेंट की अपन बात कर रहे हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब करेक्ट आंसर जवाब होगा रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, पूरा नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ, सिर्फ वर्चो लिखा हुआ है, बट बेसिकली रुडोल्फ वर्चो ने ही ये स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, ठीक। तो इसी के साथ पूरा का पूरा अपना जो टॉपिक है सेल थ्योरी वो खत्म होता है। ठीक है, जल्दी से इसको रिकैप करके जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात कि ये टर्म जो दिया था सेल, ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। कब दिया था? 1665 में दिया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने टर्म दिया था, कौन सा? सेल। देन मेथियस स्क्लीडन ने 1838 में बताया था कि जो प्लांट्स है ये बने होते हैं किससे? सेल से। देन 1839 में थियोडोर श्वान ने बताया था
कि जो एनिमल्स थे ये भी वन ऑफ द सेल्स हैं। देन 1855 में रुडोल्फ फोर्चो ने बताया था कि जो न्यू सेल्स है वो अराइज होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बेसिकली इन्होंने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला। द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अगर सेल थ्योरी की आप टाइमलाइन की बात करोगे ना तो आपको याद रखना है सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म को कोइन करा था और डिस्क्राइब किया था। याद रखना है डेड सेल को ऑब्जर्व किया था ना कि लिविंग सेल। देन 1839 में मैथियस स्क्लेडन ने बोला था कि प्लांट सेल जो है बने प्लांट जो सेल से बने होते हैं। देन सॉरी 1838 में मैथियस स्क्लेडन ने बताया था कि जो प्लांट सेल से बने होते हैं। देन 1839 में थियोडोर श्वान ने बताया था कि जो एनिमल्स हैं ये भी सेल से बने होते हैं। देन 1855 में जब सेल थ्योरी जब बेसिकली क्लासिकल सेल थ्योरी को एंड फॉर्मेट मिला तब रूबम फोर्चो ने बताया था कि जो नई सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं। तो इसी के साथ सेल थ्योरी जो है पूरा टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाइएगा।